हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 16 की शुरुआत में 2015 का वक्त दिखाया जाता है। शिंगयान शिंगरो को फ्लावर्स देते हुए वैलेंटाइंस डे विश करता है। शिंगरो इसको थैंक्स कहती है। शिंगयान इससे पूछता है कि तुम्हें ये पोस्ट कार्ड कहाँ से मिला। शिंगरो कहती है कि ये मुझे पोस्टमैन ने अभी दिया है और शायद ये पोस्ट कार्ड तुमने ही लिखा है। शिंगयान कहता है कि हाँ, ये पोस्ट कार्ड सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुँचा है। शिंगरो कहती है कि ये पोस्ट कार्ड तुमने 2 साल पहले लिखा था, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इसमें तुमने क्या लिखा था। शिंगयान कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए एक लेटर लिखा था। शिंगरो कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम दोनों 2 साल के बाद एक साथ होने वाले हैं। शिंगयान कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें चेस जरूर करूंगा। मैंने एक विश भी मांगी थी और मेरी वो विश पूरी भी हो गई। शिंगयान कहता है कि मेरी एक और विश है, क्या तुम वो सुनना चाहोगी। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि वो क्या है। शिंगयान इससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इतने में ही यहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाता है। शिंगरो शिंगयान से कुछ कहती है लेकिन इसको कुछ सुना ही नहीं देता। शिंगयान इससे पूछता है कि तुमने क्या कहा है, तो शिंगरो कहती है कि मैं तुम्हें न्यू ईयर विश कर रही हूँ। शिंगयान कहता है कि अगर तुमने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया है तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ कर दिया है। इस बात पर शिंगरो स्माइल कर रही होती है तो शिंगयान खुश होकर ये कहता है कि शिंगरो मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। अब हमें प्रेजेंट में 2024 में दिखाया जाता है। शिंगयान ने शिंगरो को एक बॉक्स की तस्वीर दिखाई होती है। शिंगरो इससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। शिंगयान कहता है कि ये तस्वीर एम्प्लॉयज को डस्टबिन में मिली है और उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लिनिक बहुत टाइम से बिंग को ये मेडिसिन भिजवा रहा था। शिंगरो कहती है कि इसका मतलब है कि बिंग ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में बिंग ने अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया और अपनी कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए वो काफी दिनों से ये मेडिसिन खा रहा था। शिंगयान कहता है कि इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये क्लिनिक इसको कौन सी मेडिसिन भेज रहा है। यही पता करने के लिए शिंगरो इस क्लिनिक को कॉल करती है, लेकिन कॉल लगाने के बाद शिंगरो को उस क्लिनिक से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब ये दोनों सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिंगरो कहती है कि जब से हमने शूटिंग स्टार्ट की है उस दिन से लेकर अब तक हमने ये बात नोटिस की है कि हर फुटेज में बिंग के हाथ में एक थर्मस है। शिंगयान कहता है कि मैंने बिंग के रूममेट से भी पूछताछ की है। उसने मुझे बताया कि वो हर रोज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पीता है और काम पर भी वो अपने लिए वो मेडिसिन थर्मस में लेकर आता है। शिंगरो कहती है कि हम ये बात साबित ना कर पाए कि बिंग जो मेडिसिन लेता था वो इसी बीमारी के लिए है, तो इन सारे सबूतों का कोई भी फायदा नहीं होगा। शिंगयान कहता है कि एक ही सोल्यूशन है कि अब हमें खुद ही उस क्लिनिक को विजिट करना पड़ेगा। अगले दिन शिंगयान और शिंगरो इस क्लिनिक को विजिट करने के लिए यहाँ से जाते हैं तो पीछे से जियाओ इन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इस गांव पर पहुँच जाते हैं। आगे कुछ आदमी बैठे होते हैं। शिंगयान इनको इस क्लिनिक का एड्रेस बताकर पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये क्लिनिक कहाँ पर है। ये आदमी कहता है कि ये डॉक्टर तो यहाँ से जा चुका है। शिंगयान शिंगरो से पूछता है कि क्या ये आदमी सच कह रहा था। शिंगरो कहती है कि नहीं, क्योंकि वो पार्सल कुछ दिन पहले डिलीवर किया गया था। आगे अब ये दोनों एक शॉप से सामान खरीदते हैं। शिंगयान पूछता है कि क्या यहाँ पास में कोई क्लिनिक है, मुझे स्टमक पेन की मेडिसिन लेनी है। ये लेडी कहती है कि यहाँ करीब में एक हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। शिंगयान कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए 30 मिनट लग जाएगा, क्या यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये लेडी कहती है कि एक जगह है लेकिन तुम लोगों को वो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। वो लेडी इन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ किसी को भिजवा देती हूँ कि वो तुम लोगों को वहाँ पर ले जाए। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उस लेडी को थैंक्स कहते हैं। इन दोनों के बाहर जाने के बाद ये लेडी किसी को कॉल करती है और उनको आने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ लोग क्लिनिक के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ ही मिनट में यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। शिंगयान से कहते हैं कि तुम ही हो जो क्लिनिक के बारे में पूछ रहे थे। शिंगयान कहता है कि तुम कौन हो, तो ये आदमी कहता है कि मैं बिंग का बड़ा भाई हूँ। वो शिंगयान से कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरे भाई को बुली करके सुकून नहीं मिला जो तुम उसके पीछे गाँव आ गए हो। शिंगयान कहता है कि हमने बिंग को बुली नहीं किया है, हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें सच मालूम हो सके। शिंगरो कहती है कि हम लोग अगर गलत हुए तो हम तुम लोगों को कंपनसेट करेंगे। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को कंपनसेट करना होता तो कब के कर चुके होते। शिंगयान को इस आदमी पर गुस्सा आ रहा होता है तो शिंगरो कहती है कि तुम आराम से बात करो, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। शिंगयान बिंग के बड़े भाई से माफी मांगता है और शिंगरो को लेकर यहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मुझे तो ये लग रहा था कि तुम उन लोगों से झगड़ पड़ोगे। शिंगयान कहता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस बना रहे थे, अगर मैं झगड़ा स्टार्ट करता तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकता था। शिंगरो ये सुनकर खुश हो रही होती है और शिंगयान से कहती है कि क्या तुम वही शिंगयान हो जिसको मैं जानती हूँ। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और वो शिंगरो से कहता है कि बिंग की पूरी फैमिली को पता है कि हम इन्वेस्टिगेट
कर रहे हैं। शिंगरो कहती है कि हमें एड्रेस तो पार्सल से मिला था, फिर इन सबको कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। शिंगयान कहता है कि हो सकता है कि हम दोनों को किसी ने जाते हुए देख लिया और बिंग को खबर कर दी। शिंगरो कहती है कि ऐसा तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। इतने में शिंगयान को एक बॉल आकर लगती है। बच्चे आकर माफी मांगते हैं कि मेरे छोटे भाई ने गलती से हिट कर दिया आपको, इसीलिए आप हमें माफ कर दीजिए। शिंगरो शिंगयान को इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें इन्हें बताना चाहिए। शिंगयान भी अब दर्द होने का एक्टिंग करता है। शिंगरो इस छोटी बच्ची से कहती है कि इसको पहले भी बैक पेन का इश्यू है, तुम हमें यहाँ किसी करीबी क्लिनिक में ले जाओगी तो हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। तो ये बच्ची बताती है कि यहाँ पर डॉक्टर वांग बहुत काबिल है, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आगे दिखाया जाता है कि आज चिंशी हॉस्पिटल में बिंग की वाइफ से बात करने के लिए आती है और बिंग की वाइफ से कहती है कि जो बिंग की कंडीशन है उसको देखते हुए 1,20,000 युआन कंपनसेशन के तौर पर मिलना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बिंग की वाइफ कहती है कि फिर हम इस केस को कोर्ट में लेकर चलते हैं। चिंशी कहती है कि इस तरह के केस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो इससे हमें ही नुकसान होगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मिनिमम कितने पैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिंग की वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत इनकी वजह से ही खराब हुई है, इसलिए मुझे 1,20,000 युआन ही चाहिए। चिंशी कहती है कि जब मैं रूम के अंदर आई तो मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्मेल आई थी, क्या डॉक्टर ने बिंग के लिए ये मेडिसिन रिकमेंड की है। ये सुनकर तो बिंग की वाइफ परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो टॉनिक है जो बिंग रेगुलरली पीता है, क्या इसका केस से कोई ताल्लुक है। चिंशी कहती है कि इसका केस से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी आप जो भी है मुझे सच सच बताइए ताकि मैं आपके लिए फाइट कर सकूं। दूसरी तरफ ये बच्चे शिंगरो और शिंगयान को डॉक्टर वांग के पास ले आते हैं। शिंगरो डॉक्टर वांग से कहती है कि हम खास तौर पर आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। शिंगयान कहता है कि हम बिंग के कोलिग्स हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिंग को कौन सी बीमारी है। डॉक्टर वांग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। इतने में ही वो सारे लोग दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। बिंग का बड़ा भाई कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें इस गांव में नहीं देखना चाहता। शिंगरो कहती है कि जब हमें सच मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आदमी गुस्से से शिंगरो से कहता है कि तुम्हें कौन सा सच जानना है। शिंगयान शिंगरो को बचाने के लिए आगे आता है तो वो आदमी शिंगयान को पकड़ लेता है। एक लेडी जल्दी से आकर शिंगयान को साइड में करती है। अब ये लेडी बिंग के बड़े भाई के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है तो ये कहने लगता है कि आप इन अजनबी लोगों के लिए मुझे क्यों थप्पड़ मार रही है। तो ये लेडी इन सबसे कह रही होती है कि मैं शिंजी के साथ ही रहूंगी। तो ये कहता है कि आप कंफ्यूज हो रही है, ये लड़का आपका हस्बैंड नहीं है बल्कि डॉक्टर वांग आपके हस्बैंड है। ये लेडी शिंगयान की तरफ देखते हुए कहती है कि ये शिंजी है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बिंग का बड़ा भाई इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। शिंगयान यहाँ से जाने वाला होता है तो ये लेडी कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बिंग के बड़े भाई से सभी लोग कहते हैं कि इस लेडी की तबीयत खराब हो गई तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर वांग बिंग के बड़े भाई से कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को भी यहाँ से जल्दी से भेज दूंगा। ये बिंग के बड़े भाई को यकीन दिलाते हैं कि मैं इन दोनों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। बिंग के बड़े भाई को ये यकीन हो जाता है तो ये बाकी सब लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वांग अपनी वाइफ से कहते हैं कि शिंजी को चोट लगी है तो मुझे उसे देखना होगा। ये सुनकर ये लेडी मान जाती है और डॉक्टर वांग लू शिंगयान को देखकर अंदर चले जाते हैं। अब उस लेडी को लगता है कि शिंगरो इसकी दोस्त है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी और शिंजी की शादी करवाने के लिए आई हो। शिंगरो कहती है कि हाँ। ये लेडी कहती है कि मैं बहुत टाइम से अपनी शादी के बारे में सोच रही हूँ और फाइनली वो दिन आ गया है। ये शिंगरो से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिंजी से मेरी शादी हो। शिंगरो कहती है कि लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये लेडी सो चुकी होती है। डॉक्टर वांग इन दोनों को बताते हैं कि मैं उस टाइम पर फ्रंट लाइन्स के लिए चला गया था और इसकी फैमिली को इस बात का डर था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। जब मैं जा रहा था तो ये मुझे सी ऑफ करने के लिए आई। डॉक्टर वांग कहते हैं कि उसने मुझसे कहा था कि मेरे पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। और जब मैं वापस आया तो इसकी शादी किसी और से हो चुकी थी। डॉक्टर वांग बताते हैं कि इसको 4 साल पहले अल्जाइमर डायग्नोस हुआ था। इसके बच्चे नहीं है और इसके हस्बैंड की डेथ भी काफी टाइम पहले हो चुकी थी। इसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था तो इसके रिलेटिव्स ने आखिरकार मुझे कांटेक्ट कर लिया। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग साथ हैं लेकिन कई बार ये भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। शिंगरो और शिंगयान इनकी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो गए होते हैं। दूसरी तरफ चिंशी वापस आती है तो ह्यूसो डिनर कर रहा होता है तो वो चिंशी को भी इनवाइट कर लेता है।
चिंशी कहती है कि तुमने ये नूडल्स बहुत अच्छे बनाए हैं। हेसु कहता है कि मुझे तो बस यही बनाने आते हैं। चिंशी कहती है कि मैं अक्सर घर पर खाना बनाती हूँ, तुम मेरा बनाया हुआ खाना ट्राई कर सकते हो। हेसु कहता है कि तो फिर ठीक है, हम साथ में ग्रोसरी खरीदने के लिए जाएंगे। चिंशी पूछती है कि शिंगरो और शिंगयान कहाँ पर है। हेसु कहता है कि बिंग जो मेडिसिन लेता है उसके बारे में पता करने के लिए वो उसके गाँव गए हैं। ये बात सुनने के बाद तो चिंशी कहती है कि आखिर मुझे समझ में आ गया है। अब गो बैक लवर इंटरव्यू में दिखाया जाता है। शिंगरो से पूछा जाता है कि क्या शो के बाद प्यार को लेकर तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ है। शिंगरो कहती है कि पहले मेरा ये मानना था कि हमें प्यार पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वांग और उनकी वाइफ की स्टोरी जानने के बाद अब मुझे लगता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ अगर आपको बूढ़े होने का मौका मिले तो ये आपकी खुशनसीबी है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड 16 पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।